दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कि मौन क्या है, मौन की शक्ति क्या है, मौन की महिमा क्या है, हम मौन में क्यों रहें, मौन में रहने का तरीका क्या है, मौन की अवधि क्या है, क्या करें मौन के लाभ क्या हैं। और दो कहानी के माध्यम से, पहला एक शिष्य और महात्मा की कहानी और दूसरा भगवान बुद्ध की कहानी से मौन की महिमा को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, उपनिषदों का वह ब्रह्म कहाँ है? परंतु गुरु निरुत्तर रहे। शिष्य ने बार बार पूछा, परंतु गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन रहे। अंत में गुरु ने कहा, मैं तुम्हें बार बार बताता रहा हूं, परंतु तुमने समझा ही नहीं, मैं क्या करूं? उस ब्रह्म को शब्दों में नहीं बखाना जा सकता, उसे तो मौन साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसके लिए अनंत शांति को छोड़कर और कोई रहने का स्थान नहीं है। अयम आत्मा संतो, आत्मा शांत मौन है, मौन ही आत्मा है, मौन ही ब्रह्म है, मौन ही सत्य है, मौन ही अमर आत्मा है, मौन ही ईश्वर है, मौन ही इस मन, प्राण और शरीर का आधार है, मौन ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र है, मौन ही एक जीवित शक्ति है, मौन ही वास्तविकता है, वह शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है, वह मौन है। जीवन का उद्देश्य मौन है, तुम्हारे अस्तित्व का ध्येय मौन है, मौन ही भीतर है। इस बकवादी मन को मुक्त कर देने से ही जाना जा सकता है। अगर तुम भीतर से अनुभव कर सकते हो तो इसे बाहर भी प्रदर्शित कर सकते हो। सहारा के रेगिस्तान का संदेश मौन है, हिमालय का संदेश मौन है, कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों पर रहने वाले नग्न अवधूत का संदेश भी यही है। प्रभु दर्शन मूर्ति का अपने चारों शिष्य सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को यही संदेश था। जब हृदय गदगद हो उठता है, जब अति प्रसन्नता होती है, तब मनुष्य मौन हो जाता है। मौन की प्रभुता को कौन बखान सकता है? हारे हुए व्यक्ति तथा निराशा से खोए हुए विरक्त हृदय के लिए इस मौन से बढ़कर और कोई उपचार नहीं है। जिनका हृदय गृह कलेशों तथा जीवन की अन्य अन्य बातों से विक्षिप्त हो उठता है, उनके लिए इस मौन से बढ़कर शांतिदायक और कुछ भी नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा में तुम इस मौन के सन्निकट होते हो, परंतु तुम अविद्या के छीन पर्दे के कारण अलग रहते हो। अर्धनिशा की प्रगाढ़ निद्रा उस मौन का अभ्यास देती है। मौन स्वर्ण है, मौन शब्दों से अधिक जोर से बोलने वाला है, मौन ही व्यवहार का साधन है। जो वास्तव में इच्छुक हैं तथा ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, वही इस मौन का महत्व समझते हैं। उस महामौन के भीतर ही तुम्हें प्रभु का अस्तित्व मिल सकता है। नित्य प्रातः मौन व्रत धारण करने का अभ्यास करो तथा उस समय अपने मन और इंद्रियों को बाह्य पदार्थों से अलग कर दो। ईश्वर की भाषा मुख है, इस मुख भाषा को सीखने की चेष्टा करो। एकाग्रचित होकर इस मौन की ध्वनि रहित ध्वनि को सुनो, तुम्हें यह मार्ग बताएगा, यह तुम्हारे संदेहों को दूर करेगा, यह तुम्हें उत्साहित करेगा। नवजात शिशु से इस मौन का पाठ पढ़ो और ज्ञानी बनो। आरंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब शांति थी। मौन सत्य है, मौन चित्त है, मौन आनंद है, मौन पवित्र है, सर्वव्यापक है, अमेद्य है और जागृति है। प्रलय के समय माया इसमें बीज की भांति छिपी रहती है। आरंभ में महाकल्प ब्रह्म इच्छा करते हैं और उससे स्पंदन उठती है, उससे तीनों गुणों का समाधान छिन्न भिन्न हो जाता है। सत्व, रजस और तमस दृष्टिगोचर होते हैं, तब संसार चक्र चलने लगता है। रजस ही इस संसार में इतना कोलाहल तथा चलचलाहट जागृत करता है। रजस वासना है,
रजस ही गति है। साधारणतः निर्वाक बैठना तथा किसी से न बोलना ही मौन है। जब तुम्हारा मित्र तुमसे नहीं बोलता है तब तुम कहते हो कि न जाने वह बर्फ की भांति चुप है। जब कोई भाषण देता है और सब निशब्द सुनते हैं तब हम कहते हैं कि उसने अमेद्य शांति के बीच भाषण दिया। जब लड़के कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं तब अध्यापक कहता है चुप रहो। यह सब शारीरिक मौन है। अगर तुम दृष्टि को वस्तुओं की ओर से हटा लो अथवा प्रतिहार अथवा दान का अभ्यास करो तब इसे नेत्र विषय का मौन कहेंगे। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों का मौन होता है। अगर कानों से ऐसा किया जाए तो इसे कानों का मौन कहेंगे। इसी प्रकार एकादशी का निर्जला व्रत जिह्वा का मौन कहा जाता है। परंतु इस मन का मौन होना आवश्यक है। तुम मौन रख सकते हो परंतु मन तब भी हवाई किला बना रहा होगा। संकल्प उठ रहे होंगे, चित्त में स्मृतियां उठ रही होंगी तथा अन्य मस्तिष्क की शक्तियां अपने अपने कार्य दनादन कर रही होंगी। तब तुम्हें वास्तविक शांति कहां से हो सकती है? मस्तिष्क का काम बंद हो जाना चाहिए, भीतरी इंद्रियां सब बंद हो जानी चाहिए, मन की लहरें उठनी बंद हो जानी चाहिए, मन को ब्रह्म के अनंत सागर में शांत हो जानी चाहिए। तभी तुम्हें अनंत शांति का मौन का अनुभव हो सकेगा। निसंदेह यह सत्य है कि अभ्यास पर सब कुछ निर्भर है। तुम जानते हो कि अभ्यास ही मनुष्य को सब कुछ बना सकता है। जब तुम अपने उद्देश्य के निकट पहुंचने लगते हो उस समय की प्रसन्नता का ध्यान करो। तुम्हें तब अनंत शांति होगी। अमृत को पूर्ण शांति में मौन में पियो। जिस प्रकार अमालका का फल हाथ में खुलता है उसी प्रकार मौन में आत्मा के रहस्य एक एक करके खुलते हैं। अविद्या, माया और उसके फल मोह, भय इत्यादि भाग जाएंगे। उस समय चारों ओर प्रसन्नता होगी, ज्ञान होगा, पवित्रता होगी और अनंत आनंद होगा। मन को पवित्र करो और चिंतन करो और शांत रहो। अपने हृदय को भीतरी भागों में ले जाओ और अनंत शांति का अनुभव करो। यह मौन रहस्यमय है। इस मौन में प्रवेश करो, इसे जानो और स्वयं मौन बन जाओ, महामौनी बन जाओ। मौन एक व्रत है जो क्रोध, दुख, चिंता एवं अहंकार को मिटाता है। मौन जीवन में शक्ति संचय का श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक सत्य होता है। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक कोलाहल में निर्वाक मौन व्याख्यान ही काम करता है। मौन अनेक प्रकार की समस्याओं का सरल समाधान है। यह एक अनुपम अस्त्र का काम करता है। मौन का दूसरा नाम शांति है। वैचारिक द्वंद्व और द्वेष मौन से सहजतापूर्वक शांत हो जाते हैं। मौन से व्यक्ति में सहनशीलता जागृत होती है जिससे क्रोध शांत होता है। मान मंथन में मौन प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे अंतर यात्रा में सहयोग तो प्राप्त होता ही है, यह आत्म अनुभूति की संभावना भी बढ़ाता है। यही भविष्य में जनमानस में सदाचरण को जन्म देता है जो अंत में मंगल आचरण का परिवर्तन करते हैं। सूक्ष्म सत्य को पकड़ने की शक्ति भी मौन उत्पन्न करता है। इससे प्रज्ञा पटुता बढ़ती है, कल्पना शक्ति भी विकसित होती है जिससे मनोबल का संवर्धन होता है। हमारा मन पारे की तरह चंचल होता है। एकाग्रता चंचलता को स्थिर करती है। इसमें मन की आंखें अपनी भाषा में बोलती है। इतना ही नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति में मौन अद्वितीय है। वाणी से कुछ भी न बोलने के बावजूद मौन अभिव्यक्ति किसी बड़े व्याख्यान से कम नहीं है। इसमें भाषा के शुभ संस्कार उत्पन्न होते हैं। जिनके जीवन का लक्ष्य आत्मिक विकास करना होता है, मौन व्रत से उनके बड़े संघर्ष शून्य हो जाते हैं। इससे
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मौन में वह शक्ति निहित है जो बड़े से बड़े अहंकार को धूल में मिला देती है। यदि किसी मनुष्य द्वारा जाने अनजाने एक निर्बल के प्रति कटु शब्द का प्रयोग हो तो निर्बल का मौन रहना कठोर वाणी से भी अधिक प्रभाव डालता है। यदि क्रोध, दुख, चिंता एवं अहंकार से दूर रहना हो तो संयम से काम लें और मौन हो जाएं। अपनी वाणी को विश्राम देना, संयम से काम लेना और किसी से कुछ न कहना मौन का ही लक्षण है। बहुत सी इच्छाएं हमारे मन में आती है, परंतु कितने की पूर्ति होती है? अगर हम इन इच्छाओं को सभी के सामने प्रकट करते रहें तो दूसरे उनका मजाक बनाएंगे। इच्छाएं दुख और सुख दोनों का कारण है। वस्तुओं और दूसरे जीवों से तभी सुख मिलता है जब उसकी इच्छा फलीभूत होती है। यदि हम किसी वस्तु की कामना ही नहीं करेंगे तो प्राप्ति का सुख कैसे मिलेगा? यदि व्यक्ति प्यासा है तो उसे पानी की इच्छा करनी होगी। यह इच्छा उसके अंतर्मन में उठेगी। पहले वह मौन होगा, फिर समय पर इच्छित वस्तु की मांग वाणी द्वारा करेगा और उसे उसकी प्राप्ति होगी। यह मौन और इच्छा का संयोग ही आंतरिक शक्ति है। दोनों के मिलन से ही सुख प्राप्त होता है। योग कहता है कि मौन ध्यान की ऊर्जा और सत्य का द्वार है। मौन से जहां मन की मौत हो जाती है, वहीं मौन से मन की शक्ति भी बढ़ती है। जिसे मोक्ष के मार्ग पर जाना है वह मन की मौत में विश्वास रखता है, और जिसे मन का भरपूर व सही उपयोग करना है वह मन की शक्ति पर विश्वास करता है। जब तक मन है तब तक सांसारिक उपद्रव है, और मन गया कि संसार खत्म और संन्यास शुरू। मौन से कुछ भी घटित हो सकता है। योग में किसी भी क्रिया को करते वक्त मौन का महत्व माना जाता रहा है। हो सकता है आप 15-20 वर्षों से व्यर्थ की बहस करते रहे हों, वही बातें बार बार सोचते और दोहराते रहे हों जो कई वर्षों के क्रम में सोचते और दोहराते रहे। क्या मिला उन बहसों से और सोच के अंतहीन दोहराव से? मानसिक ताप, चिंता और ब्लड प्रेशर की शिकायत या डायबिटीज का डावाडोल होना। योगी जन कहते हैं कि जरा सोचे अपने जीवन में कितना मौन अर्जित किया और कितनी व्यर्थ की बातें। मौन रहने का तरीका। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी एक कप चाय पी रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं या किसी के लिए कहीं जा रहे हैं, सभी स्थितियों में व्यक्ति के मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला चलती रहती है, और विचार भी कोई नए नहीं होते। रोज वही विचार और वही बातें जो पिछले कई वर्षों से चलती रही है। आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग कर लें। सिर्फ श्वासों के आवागमन पर ही अपना ध्यान लगाएं और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर अवलोकन करता है। सोचे बिल्कुल नहीं और कहें कुछ भी नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का अभ्यास करें। साक्षी भाव में रहें तथा किसी भी रूप में इन्वॉल्व ना हो। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी श्वासों की आवाज सुनते रहें, और उचित यह होगा कि आसपास का वातावरण भी ऐसा हो कि जो आपकी श्वासों की आवाज को सुनने दे। पूर्णतः शांत स्थान पर मौन का मजा लेने वाले जानते हैं कि उस दौरान वे कुछ भी सोचते या समझते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हरी भरी प्रकृति को निहारते हैं और स्वयं के अस्तित्व को टटोलते हैं। मौन में रहने की अवधि। वैसे तो मौन रहने का समय नियुक्त नहीं किया जा सकता। कहीं भी, कभी भी और कितनी भी देर तक मौन रहकर मौन का लाभ पाया जा सकता है, किंतु फिर भी किसी भी नियुक्त समय और स्थान पर रहकर
हर दिन ध्यान या मौन 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। क्यों करें मौन? मौन में क्या करें? मौन में सबसे पहले जुबान चुप होती है, लेकिन अब धीरे धीरे मन को भी चुप करने का प्रयास करें। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगेगा। तब इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू करें, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं। जरूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वासों के आवागमन को ही महसूस करें। मौन के लाभ क्या क्या हैं? मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। रात में नींद अच्छी आती है। यदि मौन के साथ ध्यान का भी प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति निर्मनी दशा अर्थात बिना मन के जीने वाला बन सकता है। इसे ही मन की मौत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक लाभ के लिए जरूरी है। मन को शांत करने के लिए मौन से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन से जागरूकता का विकास होता है। मौन से सकारात्मक सोच का विकास होता है। सकारात्मक सोच हमारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करती है। ध्यान योग और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। आधुनिक जीवन शैली में मौन का महत्व चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम है। जब व्यक्ति दिन भर कार्यों में व्यस्त रहता है तो तनाव के मकड़ जाल में फंस जाता है। उसी समय मौन का सामीप्य उस पर मातृवत प्रेम बरसाता है। कहा गया है, मौन सर्वार्थ साधनम, यानी मौन रहने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मौन ही जीवन का स्रोत है। मौन दैविक अभिव्यक्ति है। विज्ञान भी मौन के महत्व को प्रमाणित करता है। जब लोग क्रोध के वशीभूत होते हैं तो पहले चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। कोई जब दुखी होता है तब मौन की शरण में जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मौन साधना जीवन को संचालित करने का मूल मंत्र है। सांसारिक दुविधाओं व झंझावातों से उपजती मानसिक अशांति व मानसिक रोग और उद्विग्नता आत्म उत्कर्ष में बाधक है। इससे बचने के लिए मौन साधना अचूक उपाय है। जहां शोर हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द और हृदय रोग इत्यादि देता है, वहीं मौन इन सब के लिए औषधि का कार्य करता है। मौन ही है जो हमारे चिंतन को विराट स्वरूप प्रदान करता है। मौन के द्वारा ही चित्त वृत्ति को विचलित होने से बचा जा सकता है। उसे स्थिर आत्मा में रमन कराकर आत्मिक शांति और बल पा सकते हैं। उथल पुथल के वातावरण में मौन साधना से शरीर के मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक सभी षटचक्र प्राकृतिक ऊर्जा संग्रह करने लगते हैं। मौन व्रत की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला वाणी का मौन और दूसरा मन से मौन। मन से मौन, बाह्य मौन और मन को स्थिर रखना, बुरे विचार न लाना, आत्म तत्व में लीन होकर अध्यात्म विचार करना अंत मौन है। ऋषियों के अनुसार आत्मिक दृष्टि से मौन महत्वपूर्ण साधन है। मौन साधना चित्त वृत्तियों को बिखरने से बचाती है। चुप रहने से वाणी के साथ व्यय होने वाली मानसिक शक्ति की बचत होती है। इस बचत को आत्मचिंतन में लगाकर सुखद, शीतल और स्निग्ध शांति तक पहुंचा जा सकता है। इससे नवीन चैतन्यता, स्फूर्ति और जीवन शक्ति प्राप्त होती है, जो कार्य क्षमता, सूक्ष्मदर्शिता और प्रतिभा को कई गुना बढ़ा देती है। मौन में वह ताकत होती है जो अंतर शक्ति को जगाने का सामर्थ्य रखती है। जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने के लिए मौन साधना अनुकरणीय है। जो व्यक्ति जीवन में निरंतर सत्य का शोध कर रहा हो, वह मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। वास्तव में
मौन साधना की अध्यात्म दर्शन में बड़ी महत्ता बताई गई है। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही बोलें। शब्दों में बहुत ऊर्जा है, उसे व्यर्थ न गवाएं। हालांकि बहुधा ऐसे देखने को मिलता है, आपके मुख से निकले कुछ शब्द आपके लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए ही मौन की महत्ता बताई गई है। कहा भी गया है कि वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। हम कितना ही अच्छा व श्रेष्ठ क्यों न बोल दें, वह केवल और केवल रजत की श्रेणी में ही आता है। परंतु व्यक्ति का मौन स्वर्ण है। कहते हैं भगवान बुद्ध को जब बोध प्राप्ति हुई तो 7 दिनों तक मौन ही रहे। मौन समाप्त हुआ तो उनके शब्द थे, जो जानते हैं वे मेरे कहे बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा, उनसे बात करना व्यर्थ है। इसलिए मैंने मौन धारण किया था। जो कुछ बहुत आत्मीय व व्यक्तिगत हो, उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। फिर भी भगवान बुद्ध जब भी बोले, उनके मुख से निकले शब्दों ने मौन का सृजन किया, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति हैं। संत कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति माला हाथ में लेकर लंबे समय तक उसके मोतियों को फेरता है, उसके मन के भाव नहीं बदलते, मन की हलचल शांत नहीं होती। अतः हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरो। कहने का अर्थ यह है कि उसका अंतरात्मा से संसर्ग कराओ। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रखकर स्नान ध्यान करने से सहस्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य मनसा वाचा कर्मणा से ही करने पर पूर्ण होता है। इसमें वाचा कर्मणा की धोरी मनसा है। जैसा मन होगा वैसा वचन और कर्म होगा। अनमने तरीके से किया गया कोई अनुष्ठान विधान पूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः इसमें मन की शुद्धि जरूरी है। यह तभी पूरा होगा जब मन शांत हो, एकाग्र हो, जो मौन से ही संभव है। भौतिक जगत भले ही शब्दों का प्रवाह रोक लेने न बोलने को मौन कहता हो, लेकिन वास्तव में यह 5 इंद्रियों को एकाग्र करने की साधना है, जिसमें कुविचारों के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बांधना है। इंद्रिय संयम का सबसे अच्छा उपाय मौन ही माना गया है। मौन जिसने साध लिया, सारी इंद्रियों को वश में करते हुए जितेंद्रिय कहलाया। वस्तुतः मौन साधना का मूल अर्थ है ऊर्जा संचयन, जिसे हम अपनी विद्वता जताने के फेर में शब्दों के जरिए गंवाते जाते हैं। कोलाहलपूर्ण वातावरण में हम पास के शब्द नहीं सुन पाते, लेकिन मौन होते ही निस्तब्ध वातावरण में सुदूर की ध्वनियां भी सहजता से सुन पाते हैं। ऐसे ही अशांत उद्विग्न मन अंतरात्मा की आवाज भला कहां सुन पाएगा। मौन साधना मन को ही नहीं, अंतरात्मा को भी स्फूर्ति और नव चेतना प्रदान करती है। मौन अवस्था में अतीत के अनुभवों के तार जुड़ जाते हैं और सद्विचार का सर्जन होता है। इससे व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ता है और अंतःकरण निखार पाता है। इससे आत्मा की ध्वनि को सुनने की क्षमता विकसित होती है, जिससे परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता स्वतः ही बनता जाता है। मनुष्य प्राचीन काल से ही अभिव्यक्ति के भिन्न भिन्न माध्यमों का प्रयोग करता आ रहा है। यहाँ तक कि जब वह भाषा या शब्द भी नहीं जानता था, तब भी उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना आता था। उसने अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए तमाम उपक्रम किए। कभी वह दीवारों पर चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहता, तो कभी अजीब सी आवाजें निकालता। काल की गति के साथ साथ उसमें कई बदलाव आए। उसने भाषा सीखी,
बोलना सीखा, चीखना चिल्लाना भी सीख लिया। आधुनिक समय में तो अभिव्यक्ति के दर्जनों माध्यम हैं। सोशल मीडिया के इस युग में भिन्न भिन्न बातें रोचक तरीके से कही जा रही हैं। वे कुछ ही क्षणों में प्रसारित होने में सक्षम हैं। ऐसे में हमें मौन साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हम प्रतिदिन कुछ घंटे मौन के शरणागत होते हैं तो वह हमें रचनात्मकता प्रदान करता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमें ऊर्जा से भर देता है। मौन की साधना साधक को अनेकों वरदान प्रदान करती है। एक बार भगवान बुद्ध पंचसाल नामक गांव में गए। वहां संत निंदकों ने गांव वालों को ऐसा उकसाया कि भगवान बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकले तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान बुद्ध खाली भिक्षा पात्र लेकर लौट आए, पर उनके मन में कोई विषाद नहीं हुआ। भिक्षु संघ के समक्ष भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। विचारधाराओं में एक शिष्य बहा जा रहा था। यह प्रश्न बार बार उसे परेशान किए हुए था कि हम इतनी तितिक्षा सहते हैं, समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं, फिर भी हमारा इतना विरोध, कुप्रचार, इतनी निंदा क्यों? भगवान बुद्ध के अंतःचक्षुओं ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। वे समझाते हुए बोले, निंदा से कौन बचा है भला? यदि वह निंदा झूठी है तो उसे झूठ समझकर मन से दूर करना चाहिए, और यदि अपने में सचमुच खोट है तो उसे प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए। निंदा करने वाले पर कुपित होने से अपना ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? भगवान बुद्ध की ज्ञानमयी वाणी से शिष्य के उद्विग्न चित्त को शांति मिली, परंतु उसके चित्त में एक नई शंका उत्पन्न हुई कि जो तथागत अपनी कृपा से दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, क्या वे अपने किसी कष्ट का निवारण करने में निर्बल हैं? भगवान बुद्ध उसके मन की बात जान गए, परंतु इस बार वे मौन रहे। एक बार जब भगवान बुद्ध द्रोण नामक गांव से गुजरे, जिसे कुप्रचारकों व निंदकों ने बुद्ध का विरोधी बना दिया था, उन्हें जब सूचना मिली कि भगवान बुद्ध अपने संग सहित यहाँ से गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने वहां के एकमात्र कुएं को घास फूस इत्यादि से भर दिया ताकि बुद्ध और उनके शिष्य प्यासे रह जाएं। भगवान बुद्ध एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो शिष्यों ने सारी हकीकत बताई। बुद्ध ने उन्हें वापस कुएं पर जाने के लिए कहा। शिष्यों ने जाकर देखा, कुएं का जलस्तर बढ़ा हुआ है, घास फूस सब बाहर निकल आए हैं और स्वच्छ जल से कुआं लबालब भर गया है। सभी शिष्य यह लीला देखकर गदगद हो गए। भगवान बुद्ध अपने उस शिष्य की तरफ मुस्कुराए। अब उसका मन निशंक हो गया था। वह समझ गया था कि जीवन मुक्त सत्पुरुषों की लीलाओं को अपनी मान्यताओं की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।